नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल द वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, आज अकेलेपन पे बात करेंगे कि अकेलापन हमें इतना काटता क्यों है, हम अकेले क्यों नहीं रह पाते, 10 मिनट भी हम अकेले नहीं बैठ पाते। अकेले होने से बहुत सारे मतलब होते हैं। एक अकेला होना ये होता है कि हमारे पास कोई दोस्त नहीं है, कोई साथी नहीं है जिससे हम बात कर सकें, जिससे हम अपने मन की बात कर सकें। और एक अकेलापन होता है कि चाहे हम अपने रूम में भी बैठे हैं फिर भी हम अकेले नहीं रह सकते। अकेले हम कभी होते ही नहीं। हम हमेशा जो है या तो फ़ोन उठा लेंगे या टीवी चला लेंगे या कुछ सोचने लग जाएंगे, कुछ ना कुछ विचार को अपने साथ ज़रूर रखेंगे, कोई ना कोई सोच अपने साथ ज़रूर रखेंगे। निखाली जिसको कहते हैं, अकेलापन जिसको कहते हैं बिल्कुल एकांत, वो कभी भी हमारे साथ नहीं होता। जिसमें प्रॉपर खाली हो, प्रॉपर एम्प्टीनेस हो, प्रॉपर शून्य हो, ज़ीरो स्टेट ऑफ माइंड जिसको कहते हैं, वो नितांत अकेलापन होता है। ऐसा अकेलापन हमने आज तक कभी देखा नहीं। एकांत और अकेलेपन में सिर्फ यही भेद है। एकांत जो होता है उसमें ये होता है कि जिसमें हम सिर्फ अकेले हैं और बहुत ही शांत हैं और बहुत ही प्रसन्न हैं और अपनी मस्ती में बैठे हैं और हमें आनंद मिल रहा है, यानी कि हम बोर नहीं हो रहे। और अकेलापन क्या होता है, जिसमें हम कोई डर हमें पकड़ लेता है या कोई हमें ऐसा विचार, कोई चिंता हमें सताने लग जाती है जिसकी वजह से हम बोरियत फील करने लग जाते हैं, जो हमें काटने में समय जो है मुश्किल होने लगे, उसको अकेलापन कहते हैं। पर एकांत के विषय में ये बात कहना बिल्कुल गलत होगा। एकांत जो होता है वो आनंद देने के लिए होता है, हमारे को आनंद देता है। जैसे कईयों को एकांत बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि हम कहीं किसी नदी के किनारे अगर हम बैठ जाएं शांति से, और वहाँ पर बैठ के भी हम मोबाइल चला सकते हैं, वहाँ बैठकर हम अपने लैपटॉप पे कोई काम कर सकते हैं, वो भी अकेला होना ना हुआ, यानी कि हम लैपटॉप के साथ हैं। अगर हम कोई और सोच विचार कर रहे हैं, कोई फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई पास्ट की यादों में बैठे हैं, तो भी वो अकेलापन ना हुआ। अकेलापन इज़ इक्वल टू हेयर एंड नाउ, एकांत इज़ इक्वल टू हेयर एंड नाउ। अकेलापन भी कह सकते हैं उसको और एकांत भी कह सकते हैं। अकेलापन से मेरा मतलब है कि जब आप सिर्फ पूरी तरह से अकेले हो, 100% अकेले, वो जो स्टेट होती है वो जागृत मेडिटेशन की स्टेट होती है, जिस स्टेट में हम जागते हुए ध्यान के अंदर बैठे हुए हैं, जिस स्टेट में हम जागते हुए अपने आप में स्थित हैं, वो स्टेट है नितांत एकांत। तो सबसे अगर आपको मौका लगे तो अगर आप कभी हरिद्वार जाएं या ऋषिकेश जाएं या किसी और नदी के किनारे आपका बैठना हो पाए, तो आप 1 घंटे का संकल्प लें कि 1 घंटे तक मैं ना तो फ़ोन यूज़ करूँगा, ना मैं कुछ और सोचूंगा। केवल बैठ जाएं और नदी के बहाव को शांत बैठकर देखते रहें। सिर्फ नदी के बहाव को देखना है आपने, और अगर कोई पक्षी वहाँ से उड़ कर जाता है तो उसको देखना है। जो भी आवाज़ें आती हैं पक्षियों की, जंगल होता है नदियों के किनारे, तो वहाँ पर जो है पशु पक्षियों की बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ें आती हैं, उनको बैठकर बस सुनते रहें। और आप बस हो और सब कुछ गुज़र रहा है, सब कुछ आ रहा है जा रहा है, आप बस बैठे हो, आप कुछ कर नहीं रहे। प्रकृति में जो भी घटनाएं घट रही हैं, अगर मान लो आसपास कोई रोड है, वहाँ से कोई ट्रक जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, कोई बाइक वाला जा रहा है, उसकी आवाज़ आ रही है, बस आपके कान पे वो आवाज़ टक चोकर चली गई। आपको बस, आपने कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी कि वहाँ पर क्या हो रहा है एग्जैक्टली। बस आप अपने एकांत में हो और आप बस शांति से नदी के प्रवाह को बहते हुए देखें और बैठे रहें शांत एकदम, बिल्कुल जैसे एक खंभा गड़ जाता है धरती के अंदर, इस तरीके आंखें खुली रखें, अपनी आंखें बंद मत रखें उस समय, और बिल्कुल शांत होकर के, बिल्कुल एकदम बस जैसे सब पिक्चर चल रही है आपके सामने और आप बस उसको देख रहे हो पूर्ण साक्षी भाव से। बस सब कुछ हो रहा है और बस आप देख रहे हो। इतना मज़ा आएगा उस स्टेट के अंदर, इतना आनंद आएगा और इतनी शांति आएगी। फिर आप जो है इस संकल्प को आप अपने घर पर रहकर भी करें, अपने ऑफिस में भी करें, अपने वर्क प्लेस में करें, जहाँ पर आपको बहुत भीड़ भड़ाका होता है, बहुत शोर शराबा होता है। मान लो आप दिल्ली के रेलवे स्टेशन पे हो और ट्रेन्स आ रही हैं जा रही हैं और बहुत ही शोर मचा रही हैं, वहाँ पर भी जो है आप इस प्रैक्टिस को आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको अकेला रहना आ जाएगा, अकेले रहने की कला आ जाएगी। अगर आप जब बोर होते हैं, जब आपको लगता है कि कोई दोस्त हो या उसको मैं फ़ोन करूं या कुछ बात करूं,
तो वो जो समय होता है वो आपको इस एकांत वाली मेडिटेशन करने के लिए परमात्मा ने वो समय दिया होता है, और उस समय को जो है हमें इस तरीके से यूज़ करना चाहिए। अगर हम उसमें 20-25 मिनट का रोज़ का अभ्यास अगर ऐसे करना स्टार्ट कर दें, धीरे 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 एक ऐसी स्टेट आ जाती है जब हम किसी भी भीड़ भाड़ में हो या कहीं भी हों तो हमारा अकेलापन पूरी तरह से सद जाता है, उसको एकांत कहते हैं। और हम भीड़ में भी एकांत का आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और बहुत ध्यान जो है उससे हमारी ध्यान के अंदर बहुत जल्दी उन्नति होती है। पूरा दिन अगर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं और अगले दिन जब नेक्स्ट डे हम सुबह जब ध्यान में 20 मिनट भी बैठते हैं तो वो सारी जो एनर्जी होती है जो हमने अपने अंदर स्टोर की होती है, जो हमारी बाहर बहने से रुक जाती है एनर्जी, तो वो जो सारी एनर्जी होती है फिर उस 20 मिनट में अपना एफर्ट दिखाती है। वो अपना जो सारा काम जो करके दिखाती है वो उस 20 मिनट में करके दिखाती है। तो जिस ध्यान की अवस्था को पहुंचने में हमें 3-4 घंटे का समय लगना है, तो सिर्फ 20 मिनट के अंदर हम उस गहरी स्टेट को अनुभव कर सकेंगे दोस्तों। तो ये बहुत जानकारी जो है बड़े काम की है, आप इसको अपने तक ना रखें, सभी को आप ये शेयर ज़रूर करें। और ये जो टेक्निक्स हैं बड़ी छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, और ये मेडिटेशन के अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ देने वाली हैं। लाइफ बदलते हुए देखिए, मैंने मेरी बदली है और मैं ये चाहता हूँ कि सभी की लाइफ बदले। चाहे आपकी जेब में कुछ ना हो, पर अगर आपको वो मिल गया तो फिर सब मिल गया। मज़ा तो उसी का है ना जो हमेशा साथ जाने वाला है। यहाँ की संपत्ति तो यहीं धरी रह जानी है, एक चवन्नी 10 पैसे भी हमारे साथ नहीं जाने। आप कभी अपने घर बैठो, अपने सारे साजो सामान को बड़े ध्यान से देखो और सोचो क्या इसमें से एक भी चीज़ ऐसी है जो मैं अपने साथ ले जा पाऊँगा। चाहे आपका सोना हो, जवाहरात हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कुछ भी पड़ा हो, आप उसको बड़े ध्यान से अपनी सारी चीज़ों को देखना कभी बैठ के, और एक विचार करके देखना क्या इसमें से कुछ भी चीज़ ऐसी है जो मैं अपने साथ मरते समय लेके जाऊंगा। आप देखोगे आपको ऐसा फील होगा कि जैसे आप एक भिखारी हो, जीते जी एक भिखारी की तरह आपको स्टेट फील होगी। पर जब आपको उस परम सत्ता का अनुभव हो जाता है तब आपको लगता है कि आप सबसे बड़े राजा हो, ये सारा ब्रह्मांड ही आपका है, ये सब कुछ ही आपका है, अब ये सदा आपके पास रहने वाला है। तो जीते जी उस स्टेट को अनुभव करने का जो मज़ा आएगा, तो फिर उसके बाद कोई वर्ड्स नहीं है। आपको कभी भी कुछ खो जाने का डर नहीं रहेगा। आपको हमेशा से लगेगा कि जो है ये सब कुछ मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तो ओम नमः शिवाय दोस्तों, प्रभु भोलेनाथ का नाम लेते रहें, साधना करते रहें, जीवन धन्य हो जाएगा। नमः शिवाय, जय शिव शंभू।